हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। मैं शिवम सर आज आपको बीएड एंट्रेंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं अभी तक वो सारे क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वो जो 20 क्वेश्चन है वो आपके 40 से 50 क्वेश्चन के करीब चले जाएंगे। तो आप जो ये सारे क्वेश्चन हैं इनको आप एक टेस्ट के जैसे आप दीजिए पेपर देने से पहले कि 20 क्वेश्चन हैं और मेरे 20 में से कितने सही जा रहे हैं। तो जितने भी अटेम्प्ट आप करोगे, जितने भी सही आपके जाएंगे वो आप कर दीजिएगा। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट में कर देगा कि हाँ सर मुझे इसकी पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। चलिए तो मैं बात करता हूं अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखित संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था। ठीक है, आपको जैसे पता है कि जो आपके विश्व की सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का है, लेकिन इसका उद्भव कहां पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगर हम बात करें कि उद्भव कहां से हुआ था तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है तो भारत का है। और अलिखित संविधान किसका है, यानी जो बिना लिखित संविधान है वो है ब्रिटेन का। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं और 27 से ज्यादा बार इसमें संशोधन भी हो चुका है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए। कुकिंग गैस किन गैसों का मिश्रण है बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन, इसी का मिश्रण है। आपने देखा होगा कि जो आपकी एलपीजी है जब वो लीक होने लगती है तो उसमें कुछ गंध आती है, तो वो गंध किसकी होती है तो वो होती है इथाइल मरकरप्टन की, याद रखिएगा इथाइल मरकरप्टन की वो गंध होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है ये बता दीजिए आप लोग। आप सबको पता है कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु होता है वो बाघ होता है, लेकिन जो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हाथी। अभी हम लोग इसी वीडियो का हमने लाइव लेकर आए थे, लेकिन उसमें थोड़ी साउंड प्रॉब्लम आ जाने की वजह से हम उसको डिलीट कर दिए थे। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे से लाइव फिर आएंगे। चलिए तो विरासत पशु की बात करेंगे तो हाथी होगा। गाजर में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है बता दीजिए। ये तो सबको पता होगा, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था तो हमने सोचा ले चलते हैं इसको भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनाल। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनाल होता है। विटामिन बी का थायमीन होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको आराम से याद कर सकते हो। अलाई और अलाउद्दीन दोनों सेम जैसी आ रही है ना आपकी साउंड, तो इसको याद कर लीजिए। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। क्लियर है यहां तक। चलिए क्वेश्चन 5 हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। हैदर अली, लॉर्ड कर्जन, टीपू सुल्तान या नंदराज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लिया जाता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1792 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में हुई थी, तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में ये संधि हुई थी। ये बात आप याद रखिएगा। यहां से 2 चीजें याद रखनी है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुई थी, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अगर अंग्रेज नहीं ऑप्शन में होगा तो कॉर्नवालिस दिया होगा। क्लियर है यहां तक। ईयर जरूर याद रखना है 1792। समझ में आ रहा है लाइक करिए। अगर मेरी जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर ये पसंद है तो कमेंट करिए कि सर पसंद है। क्वेश्चंस अच्छे हैं तो करिए कमेंट कि अच्छे हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो इसका भी राइट आंसर सबको पता होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों का। देखो जो बंगाल विभाजन है इसका एक नाम और भी है, और वो नाम है बंग भंग। क्या नाम है इसका, बंग भंग भी इसको बोलते हैं, और ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। क्लियर है यहां तक। चलिए प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी। जिसको हम लोग दसराग युद्ध के नाम से भी जानते हैं। जो ये 10 राजाओं का युद्ध था इसको दसराग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये हुआ था परुष्णी नदी के किनारे, और जो परुष्णी नदी है ये रावी नदी का पुराना नाम है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। परुष्णी नदी जो है वो रावी नदी का पुराना नाम है। और जो कावेरी भैया आप सबको पता है कि दक्षिण की गंगा जो है वो कावेरी को कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये प्रोटीन होगा। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सही जाने चाहिए क्वेश्चन। अगर नहीं जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसिनिन।
अब कहोगे सर, अब देखो अभी तक क्वेश्चन क्या रहे थे कि यही पूछा जाता है निम्न में से किस में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन राइट आंसर हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, पिछले बार बीएड के एग्जाम में इन्होंने ये पूछ लिया कि बताइए सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ग्लिसिनिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था, बताइए। बाणभट्ट, फिरदौसी, अबुल फजल या कालिदास। तो जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे भैया मेरे वो थे बाणभट्ट, और जो अबुल फजल थे ये अकबर के दरबारी कवि थे। क्लियर है यहां तक? चलिए, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजाम मुल्क। निजाम मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। और एक क्वेश्चन आपके बीएड के एग्जाम में आ चुका है कि हैदराबाद राज्य में जो शासक हुए वे किस वंश के थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था और बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर दिए थे। तो जो आपका हैदराबाद राज्य था उसमें जो शासक हुए थे वो आसफ जाई वंश के थे। आसफ जाई वंश के थे, आप लिख लीजिएगा अगर नोटबुक आपने बनाया है तो। आसफ जाई वंश। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये तो आप सबको पता होगा मुझे उम्मीद है, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश दास। राजा बीरबल की जो उपाधि थी वो महेश दास को दी गई थी, या ऐसा कहें कि बीरबल का ओरिजिनल नेम क्या था तो वो महेश दास था। टोडरमल जो है ये आपको पता है अकबर के वित्त मंत्री थे। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे? ठीक है, तो चलो मैं इसके सारे ईयर बता देता हूं और मुझे उम्मीद है आप कर भी लेंगे। जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था ये हुआ था 1919 में। जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये हुआ था 1922 में। रॉलेट एक्ट जो था ये भी आया था 1919 में। और असहयोग आंदोलन जो था ये 1920 में शुरू हुआ था। क्लियर है? और जब 1922 में जब रॉलेट चौरी चौरा कांड हुआ था, इसी 1922 में आपका असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी किस आंदोलन में 1919 में धरने पर बैठे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, याद रखिए, गलत मत करिएगा, जलियांवाला बाग कांड मत लगाइएगा। रॉलेट एक्ट में धरने पर बैठे थे। अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या विष्णुप्रयाग? चलिए, तो आपको पता है कि 5 प्रयाग हैं, जिसमें से 4 प्रयाग आपके ऑप्शन में हैं। एक प्रयाग आपका और होता है और ये होता है नंद प्रयाग। यही 5 प्रयाग हैं, ठीक है, जो गंगा नदी बनाती है। बात करें हम रुद्रप्रयाग की तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम से रुद्रप्रयाग बनता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये आप सबको पता भी होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो राष्ट्रपिता कहा था इनको सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। और गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो वो कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये चीज याद रखिएगा। फिर अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा था? तो वो कहा था बारदोली की महिलाओं ने। यहां से 3 क्वेश्चन क्लियर हैं। आपके गिने चुने क्वेश्चन 20 हैं, लेकिन अगर आप हर एक क्वेश्चन में आप क्वेश्चन निकालोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्षोभ मंडल की ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुई है। क्षोभ मंडल की परत मोटी कब हो जाती है? ये इसका क्वेश्चन होगा। क्षोभ मंडल की परत जो है ये मोटी कब हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्मी में। ठीक है, गर्मी में जो क्षोभ मंडल की परत है वो मोटी हो जाती है। और क्षोभ मंडल में आपको पता है कि मौसम की सारी घटनाएं, तूफान, आंधी, ये चक्रवात, ये सब जो भी होते हैं क्षोभ मंडल में ही आते हैं, आपको पता होगा। चलिए, ग्रीनविच किस देश में है? तो ये आपका पड़ता है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में आपका ग्रीनविच पड़ता है। चलिए, विदेश में स्वतंत्र भारत की स्थापना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बीएड में आया हुआ क्वेश्चन, 2-3 बार ये आया है। विदेश में स्वतंत्र भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएंगे राजा महेंद्र प्रताप। इन्होंने ही विदेश में स्वतंत्र भारत की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों, एक्सप्लेन मैंने अच्छा किया हो, तो आप लाइक जरूर करिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को। और नए हो अपने इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको बीएड से रिलेटेड हर एक न्यूज सही और बीएड की तैयारी पूरी आपको कराई जाती है, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। या आप बीएड के बाद जब भी कोई टेट वगैरह दोगे, सुपर टेट दोगे, तो वहां पर भी आपकी ये सारी चीजें काम में आएंगी। चलिए, प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजाराम दांडी मार्च के समय पहली बार किसके द्वारा गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बता दीजिए आप लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
दिगंबर विष्णु ने ही रघुपति राघव राजाराम सबसे पहले गाया गया था। और जो दांडी मार्च था ये कब शुरू हुआ था? तो 1930 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल की हत्या किसने की? बताइए। जैसा कि मैंने कहा था, जो अबुल फजल थे ये अकबर के दरबारी कब थे? ठीक है, सॉरी, अकबर के दरबारी कब थे? और इनकी हत्या वीर सिंह देव ने की थी। ये आप याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो यह इतने 20 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।